से मिला मेट्रो स्टेशन पे, बोला भैया निजामुद्दीन स्टेशन मुझे जाना है, किधर से जाना है? तो मैं मोबाइल निकाला मैप देखने के लिए, और मेरा वहीं कहीं गिर गया टोकन। अब उसके बाद जब 2 स्टेशन आगे गया, मैं जेब में हाथ डाल रहा हूँ कि भाई साहब किधर गया, तो दिख रहा है मेरा दिख ही नहीं रहा। उससे भाई आफत की, यार ये तो अजीब नौटंकी हो जाएगी। लेकिन फिर सोच रहा, पक्का बताऊं मैं, रॉन्ग को ही रॉन्ग पढ़ा जाता है। हंसी नहीं आई। कल निकल। हाँ और शुभम मगर बोलो। ठीक हूँ। थोड़ी तबीयत नहीं सही है, मेरा सर 3 दिन से बहुत दर्द कर रहा है, झंडू बाम लगा के बैठी हूँ। सर 3 दिन से तुम बताओ। तुम्हारा दर्द कर रहा है, तब जाके तुम्हारे चेहरे पे इतनी हरियाली है। और दर्द नहीं करता होगा तो कैसी रहती होगी? सही बताओ, सही बताओ। पहली बार लड़के ने हमारी तारीफ की। वाह क्या बात है। सर दर्द उसे थोड़ा देखने ठीक का होगा। उसे सर दर्द देखने का थोड़ा नजरिया है। नहीं, सीरियसली मेरा सर थोड़ा दर्द कर, क्योंकि पता है इस बीच ऑफिस में थोड़ा सा काम कम है, इसलिए मैं बोर हो जाती हूँ। और जी। ये कैसे आज तुम सूट वूट पहन ले, लोअर टी शर्ट वाले इंसान कैसे सूट पहन ले भैया? क्योंकि मैं इतनी आलसी लड़की, ऑफिस से आने के बाद मैंने चेंज ही नहीं किया। तो इस ऑफिस में भी तुम मैक्सिमम जींस टी शर्ट ही पहन के जाती हो। आज मेरा मन कर लिया, कभी कभी मेरा मन कर, अरे नहीं, मैं बताती हूँ मैंने आज क्यों पहना कुर्ती। आज राधा अष्टमी है, तो मैंने सुबह निराजली फास्ट रखा था। साढ़े मतलब 12 बजे के बाद मैं पानी पी हूँ। मैं ब्रश करके गई थी, इसीलिए मैंने कुर्ती पहनी है, और मैंने खुद से ही प्रेस भी किया, दीदी को थोड़ा याद। होता है जैसे जो साड़ी वगैरह होती है, ठीक है, तुमसे ज्यादा विदेशी औरतें पहन लेती होंगी ना? हम्म। तो कहना क्या चाह रहे हो, मेरी तारीफ कर रहे हो, मेरी बेइज्जती कर रहे हो? हम भी पहनते हैं, अभी हमें थोड़ा शौक नहीं, अभी हमारी नई नई शादी हुई है, ठीक है। तो मैं थोड़ा थोड़ा सीख रही हूँ। और देख, हमें हमेशा से जीन्स और टी शर्ट ही पहनी हूँ। अब तो मेरे बाल बड़े हो गए, पहले मेरे बाल भी छोटे थे। तो समझे। तुम पहले लड़की बोली जाती थी कि लड़का बोली जाती थी? मेरे को सब ज्यादातर ये बोलते थे। मैं हम्म। देखते नहीं, शादी में मैं हुडी पहन के चली गई थी, तो मैं वैसे ही थी। अब थोड़ा और धीरे धीरे इंसान में ये change। जो ये जो तुलसी का माला पहनती हो, तुलसी का माला पहनने की क्या नियम होते हैं पता है? जिसके कोई नियम नहीं होते, तुलसी के माला पहन सकते हैं, कोई भी पहन सकता है। ये फैशन शो के लिए देखो, नहीं होता। मन देखो ये होता है, मन साफ होना चाहिए आपको, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, मन झूठ नहीं साफ बोलना होना चाहिए। चाहिए। मेरा मन बहुत साफ है। मेरा मन बहुत अच्छा है, मैं किसी के साथ गलत नहीं करती हूँ, न ईर्ष्या करती हूँ, न जलन करती हूँ। ये सब अच्छी क्वालिटी है थोड़े बहुत। तो हाँ, बाकी बाकी तो ठीक है, बाकी धीरे धीरे सही हो जाएगा। एक बात जानती हो, एक रावण था, एक तुम हो, अपने मुंह से अपनी तारीफ बहुत मस्त करती हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सच में, तुम बताओ, मैं तुमसे कभी झूठ बोलती हूँ या फिर मैंने कभी झूठ बोला? सही से बताना, दिल पे हाथ रख के बताना। अब वो तो लिस्ट निकालनी पड़ेगी, हम ऐसे क्या बताएं? नहीं, मैं नहीं बोलती। हाँ, मैं ये हरिश्चंद्र की बेटी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं कम बहुत रेयर बोलती हूँ। जिससे किसी को हानि नहीं होती, जिससे किसी को दुख नहीं पहुंचता, उसमें भले हंसी मजाक भले में भले झूठ बोल दूं। वैसे एक बात मुझे याद आ रही है, पूछो क्या? पूछो। क्या? तुम्हारी टी शर्ट का कलर और मेरे पर्दे का कलर सेम सेम क्यों लग रहा है? मेरे को का, लग रहा है सही सही में है। तो कहना क्या चाहती हो कि मतलब तुम्हारे पर्दे का कपड़ा बचा तो मैं टी शर्ट बनवा लिया? मतलब कुछ भी। नहीं, मैं ऐसा कुछ कहना नहीं चाह रही हूँ, पर मुझे ऐसा लग रहा है, बिल्कुल तुम्हारा भी चटक है, बिल्कुल चटक। बिल्कुल ये भी चटक है। चटक समझते हो? अरे तुम्हारा भाषा महान है, चटक पटक। हाँ? और बता। देखो, मैंने अभी घड़ी भी नहीं उतारी। ऐसे में आई, मेरा सिर दर्द कर रहा था, मम्मी चाय दी, चाय पी के मैं सो गई। अभी तुम्हारा कॉल आया तो मैं उठी। समझ गया। अब बताओ। अच्छा, मुझे एक बात याद आ रही है। तुम बता, ये वाली बतिया बता दो थोड़ा सा। उस दिन जब मैं आई थी, ट्रेन से मैं आ गई थी, तो तुम पहले जा हम्म। रहे थे, ओला कैब से जाने वाले थे। फिर तुम मेट्रो से चले गए, तुम्हारा मन बदल गया अचानक से। जब मेट्रो से गए तो तुम्हारे साथ जो कांड हुआ था, उसकी स्टोरी बताओ थोड़ा, मजा आएगा। जो मजेदार स्टोरी ये है कि हाँ। मैं तुम्हें छोड़ के आनंद विहार स्टेशन से उतरा, ठीक है।
जनरली मैं कैब कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं सोचा कि चलो उससे चल लेते, मेट्रो से चल लेते, क्योंकि आनंद विहार मेट्रो जो है रेलवे स्टेशन जस्ट पास में ही है। तो अब जैसे ही मैं मेट्रो में बैठा तो 50 रुपए का टोकन मैंने ले लिया। पहले क्यू उससे टोकन आता था, क्यूआर सिस्टम से आने लगा, पेज में दे देते, उसे मैं ले लिया, जेब में डाल लिया। और रास्ते में एक लड़का मुझे मिला मेट्रो स्टेशन पे, बोला भैया निजामुद्दीन स्टेशन मुझे जाना है, किधर से जाना है। तो मैं मोबाइल निकाला मैप देखने के लिए, और मेरा वहीं कहीं गिर गया टोकन। अब उसके बाद जब 2 स्टेशन आगे गया, मैं जेब में हाथ डाल रहा हूँ कि भाई साहब किधर गया, तो दिख रहा है मेरा दिख ही नहीं रहा। उससे भैया आपत यार, ये तो अजीब नौटंकी हो जाएगी। लेकिन फिर सोच रहा हूँ कि अभी तो मैं किसी की मदद करने के लिए जेब में डाला, मेरे साथ बुरा कैसे हो गया। फिर दिमाग दौड़ाने लगा कि देखो भगवान जो करते हैं वो किसी न किसी अच्छे काम के लिए करते हैं, बुरा तो किसी को करते नहीं है। अब यहाँ पे 2-3 रीजन देखो हो सकता है। पहला रीजन तो ये हो सकता है कि मान लो कभी मैं अपने फ्रेंड के साथ आऊँ, 10-15 फ्रेंड रहे, और उसमें मेरा खो जाए तो मेरी बेइज्जती हो जाए, कि क्या प्रोसेस मुझे पता ही नहीं होगा, तो इसलिए पहले एक्सपीरियंस मिल जा रहा है। दूसरी चीज की हो सकता है कि इनसे डीलिंग करने की कैपेसिटी हमको मिल जाए, कि कैसे इनको इससे डील किया जाता है। तो यही सब सोच के आगे आ रहा था, पॉजिटिव रिस्पांस में आ रहा था। तो अब आया भाई, स्टेशन पे आ गया, जो जहाँ पे वो रिचार्ज उचार्ज कराया जाता है उसके पास आया। मैं बोला कि सर एक्चुअली मैं वहां से आ रहा हूँ और मेरा टोकन खो गया है। पहले तो बोला कि 190 रुपये लगेगा। हम बोले अच्छा 200 ले लो, जो आपका प्रोसीजर है खत्म करो, जल्दी जल्दी मुझे निकलना है। 150 की 130, 150 बोला था शायद। 190 बोला था। 90, अच्छा। हम बोले 200 ले लो, जल्दी से अपना प्रोसीजर खत्म करो, मुझे निकलना है। फिर मुझे एक बार ऊपर नीचे देखा, फिर उसका बोला अच्छा ठीक है 50 रुपये दे दो जाओ। तो मैं अपना कार्ड दिया, मेरे पास कैश था ही नहीं, तो मैं अपना कार्ड दिया, हम बोले ठीक है इसमें से डिडक्ट कर लीजिए आप। तो फिर मुझे देखा, बोला कैश नहीं, हम बोले नहीं है। तो बाहर आया, मुझे देखा, हंसा। फिर उसके बाद पता नहीं क्या सोचा, अपने कार्ड से उसे खोल लिया। अब मैं चला आया। फिर मैं सोचने लगा, देखो मैं एक इंसान की मदद करने के लिए अपना खोआया, तो भगवान देखो दूसरे इंसान को मेरी मदद करने के लिए फ्री में मुझे बाहर निकलवा दिए। कहने मतलब नुकसान अब इंसान का नहीं होता है अब अगर। चलो। जब तुम हमको फोन किए थे कितना खुश हो के बताए थे कि मेरे साथ ये हो गया, मैं सोची यार अब और कैसे करोगे। तो वैसे वैसे झूठ भी हो सकता है, तुम भी तुम्हें झूठ लगता, मैं इसीलिए उस दिन तुमको जो है कॉन्फ्रेंस पे था, तुम कॉल पे थी, और तुम सारी चीजें लाइव सुन रहे थे कि क्या हो हाँ, रहा है। उसने बोला ना, जब बोला मेरे को बस तब मजा आया, जब अरे जाना तू, तेरे पास कैश नहीं है, जा जा अपने कार्ड से। बताओ, कोई अपने कार्ड से तो खोलता ही कुछ नहीं, हरियाणा ओपन ही नहीं कुछ करता हरियाणवी है। टाइप का उसका उनके लिए भी टोन था। थोड़ा सा वो होता है, हाँ। कुछ मेरे हरियाणवी को टाइप का उसका बड़ा टोन था मजा कि आया था। मतलब मैं पता वही तुम्हारी जगह होती, मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं थोड़ा डर जाती कि यार कैसे होगा, पता नहीं क्या ही होगा, कहीं भैया कुछ कुछ ज्यादा ही फाइन वाइन ना काट दे। पर तुम इतना चिल थे, आराम से चलो देखते हैं क्या होता है। तो इसीलिए पता है, ये ये मुझे इसीलिए पता थोड़ा। था। ये मुझे पता था 50 रुपए के टोकन में 1.5-2 लाख का फाइन तो काटेगा ना। काटेगा तो वो भी दे देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रोसीजर तो पता चलेगा ना, देखते हैं होता क्या है। एक मतलब ये एक, जैसे तुम बोल सकते हो एडवेंचर टाइप का लग रहा था, कुछ नई चीजें देखने को मिलेंगी, उस पता हिसाब से तुम पढ़ रहा तुम था मैं। नहीं उस चीज को तुमने डरा नहीं, मतलब ये सब चीज सोचा नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तुमने सोचा चलो जो होगा देखा जाएगा, इसलिए कुछ नहीं हुआ। नहीं और मैं तुम मान मैं नहीं, मेरे साथ ऐसा कभी भी होता है, मैं साफ से, तुम मेरे मन में पता है कैसे इतना भर गया है कि मेरे साथ देखो जो भी होता है अच्छा होता है, और अगर कुछ बुरा हो रहा है तो उसका कुछ देर बाद ही मुझे पता चलता है कि ये बुरा ना होता तो ये मेरे साथ अच्छा ना होता, मतलब बुरा भी मेरे साथ आगे चल के अच्छा बन जाता है। ये कई दिन से मेरे साथ, एक आध महीने 2 महीने से हो रहा है। तो इतना तो विश्वास था कि होगा कुछ अच्छा है, देखा जाएगा, देखते हैं। सही है, अच्छा हुआ जो और भी। उसके और और पता उसके है, बाद पाँच। बताऊं, और उसके बाद हाँ। बताऊं, जब वहां से स्टेशन से मैं बाहर निकला, अब मैं, हम्म। जनरली होता क्या है कि वहां से आए तो ओला कैब बुक किया, ओला कैब बुक किया, अपने फ्लैट पे आ गए, ठीक है। हम्म। अब ओला कैब का करीब प्राइस था 280 रुपए, ठीक है। हम्म। 280 रुपए दिखा रहा था। और हम्म। सामने ओला की बाइक वाले जैसे नॉर्मल बाइक वाले लगाए रहते, भैया कहाँ चलना है, कहाँ चलना है बोलते रहते हैं। एक तो ओला हाँ की बाइक होती है, एक नॉर्मल वाली बाइक लगाए हाँ रहते हैं, हाँ भैया कहाँ चलना हाँ। है। एक पतला सा दुबला सा मरा सा लड़का था, बोला कि भैया मतलब हमसे भी गया गुजरा था, ऐसे समझो तुम। तो फिर। जैसे मैं बाहर निकला तो मैं ओला सर्च करने लगा भाई, 15-20 किलोमीटर पड़ जाता है। तो मैं हाँ। सर्च करने लगा, बोला मुझे कहाँ जाना है, बोले दूर जाना है। बोला कहाँ जाना है, हम बोले कि आदित्य वर्ल्ड सिटी में जाना है। तो बोला भैया मेरे साथ चल लो, मेरा भला हो जाएगा। हम बोले अरे नहीं यार, इतने दूर का रास्ता है, अब कहाँ धूल मिट्टी चलेंगे। बोला कि भैया चल लोगे तो थोड़ा सा रात का हमारा काम हो जाएगा, आज वैसे भी हम खाना नहीं खाए, रियल बात मैं बता रहा हूँ। जब मैं हम्म। वहां पे मैं उससे कितना लोगे, बोला 250 लेंगे।
और उसके बाद मेरे साथ वो चला, और उसके बाद जब वहां पे पहुंचा, सोसाइटी में पहुंच गया, बोला कि चलो कम से कम आज रात का मेरा व्यवस्था तो हो गया है। मुझे उसे देख के लगा कि जैसे खाना नहीं खाया, मुझे उसकी बातों से ऐसा फील हुआ। हाँ, तो पता चल बोला जाता है कि जब कोई खाए। आज रात का मेरा व्यवस्था तो हो गया। 250 उसने बोला था, मैं उसे 300 पेमेंट किया। अब बोले चलो जाओ रात का खाना आज मेरी तरफ से खा लेना। इतना भाई साहब खुश हुआ उसके, तुम चेहरे की मतलब एक सुकून वाली एक मुस्कुराहट देखी होती ना, तुम्हें लगता है कि ये 50 रुपए की वैल्यू नहीं, इसको तुम 5 लाख में भी तुम नहीं ले सकते। वही रियलिटी चीज है बता रहे, कभी कभी ऐसा फील होता है कि जब तुम किसी को 2 5 10 रुपए की मदद करते हो ना, और वो 2 5 10 रुपए अगले की अगर जरूरत रही, तो भाई साहब एक अलग फीलिंग आती है उसकी। बात तो सही। यही वाली फीलिंग हम लोग को उस दिन आई थी तुम्हारे बर्थडे पे, जब हम लोग वहां गए थे। जब हम तो लोग गए थे अनाथ आश्रम में, वहां हाँ, वाले में। इतना प्यार से वो बच्चे खाना खा रहे थे ना, मतलब मुझे लगा कि सारी मेहनत मेरी सफल हो गई। जितना मेहनत से मैंने खाना बनाया उतने अच्छे से वो लोग खा रहे थे, और जितनी बार खा रहे थे उतनी बार बोल रहे थे दीदी याद है बहुत वो अच्छा बना है। वो जो एक छोटी सी बच्ची है, तो हमने ब्लॉग में डाली, जो हाँ, मेरे गोद में बैठ खा रही थी। भाई साहब हमारे ख्याल से करीब 2 साल की रही होगी ना। हाँ, दो ढाई से बीच में ही दो होगी। दो ढाई साल की थी। और मैं उसे 2 पूरी खिला दिया और खा ली, और उसके बाद एक इतनी मिठाई प्यार खिला से दी। खाई है। मुझे देख के लग रहा था कि इसको नुकसान न करे, और एक बार भी ना नहूं नहीं ना, मतलब बस खिलाते जाओ खाती चली गई। क्योंकि उसको उसकी जरूरत, उसकी कीमत उसको पता है ना, इस वजह से। और बहुत ही प्यारी बच्ची थी, मतलब सारी बच्चे वहां के बहुत अच्छे थे। तो लोग बोर हो जाएंगे, तो जाते जाते एक सवाल बोल बता के जाओ मुझे। एक सवाल पूछो, पूछू मैं? पूछो, तो बोलो पूछो। हाँ, इंग्लिश में एक वर्ड होता है जिसे रॉन्ग पढ़ा जाता है, मतलब रॉन्ग पढ़ा जाता है, तो वो कौन सा वर्ड है? एक ओके हो गया। वो सब नहीं, एक वर्ड की बात कर रही हूँ मैं। एक बार सोचो सोचो। ABCDE ऐसे क्या गलत हो गया? नहीं, एक ही वर्ड है ना। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। बोलो, नहीं बता पाऊंगा, मुझे एक नहीं पता। वर्ड, हाँ भी एक वर्ड। बताओ, जिसको रॉन्ग पढ़ा जाता है। कोई हिंट दो, कोई एग्जांपल दो। नहीं, बताओ, जल्दी बताओ, फिर मेरी वीडियो बड़ी हो जाएगी। जल्दी बताओ। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक मुझे नहीं टिक पता 3। था। नहीं पता? मुझे नहीं पता, पक्का? बताओ, मैं रॉन्ग को ही रॉन्ग पढ़ा जाता है। हंसी नहीं आई। चल निकल। मतलब तुम्हें ये आंसर से बताओ, हंसी आई। तुम अब जाके रॉन्ग को ही रॉन्ग तुम्हारे, पढ़ा जाता है ना, ये रॉन्ग वर्ड बताओ होता है ना। ये बताओ तुम्हारा दिमाग अब जाके खराब हो गया कि पहले से खराब था? देखो, मैंने सही चीज बोली है। चलो, इस ब्लॉग को यहीं अब पे एंड ऐसे करते ऐसे 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 तो ये भी हो जाएगा, इंग्लिश में कौन सा वर्ड होता है जो बिल्कुल राइट होता है? राइट को राइट बोलते हैं भैया, इसमें कौन सा नया मिल रहा है? हैं। लेकिन वो तो तुमने नहीं पूछा ना, मैंने पूछा ना। चलो फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, है ना? नहीं, बहुत बड़ी हो जाएगी। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में, फिर से जल्दी शुभम के साथ। एक कुछ अच्छा सा गेम खेलेंगे। ठीक जाते है? जाते प्रणाम कर लो। किससे? तुमसे? तो पति के एक दिन आशीर्वाद से दूँ? एक हाँ, एक दिन का व्रत रहना, निराजली व्रत रहना, करवा चौथ का पर्ची व्रत रहना, वो ज्यादा जरूरी है। चुप हो जाओ शुभम, बाय बाय।